हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, जैसे अगर किसी संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग होती है। और यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, यानी कि उसका इकाई अंक हम देखेंगे कि इकाई अंक कितना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो यहाँ कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इकाई अंक 7 है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 23,467 नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई अंक जो है कितना है, 7 है। यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना, 3। तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो इस पर कहेंगे नहीं। तो इसके लिए भी हो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 7 है। सेम चीज़ आपको यहीं पे लिखना है। तो अब चौथे सी नंबर का प्रश्न है 400। यहाँ पे 400, तो इसको लिखेंगे हाँ, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या डी पे। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 00 है, यहाँ पे शून्यों की संख्या तो सम है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, शून्यों के अलावा शेष संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि शून्यों को छोड़कर शेष संख्या जो है, यानी कि शून्यों को छोड़ दी, इसमें शेष संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कितना होता है, जैसे 4 हो गया, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 है तो 16, तो यहाँ पे 14 है, 14 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, शून्यों की संख्या मैंने कहा था अभी कि सम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 है, तो शून्य 3 संख्या तो विषम हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8100, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, यहाँ पे लिख देंगे हाँ, 8100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आप उसको काटेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 9 9 81, इसका अगर वर्ग देखा जाए कितना होगा, तो यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा और 0। अगर आप 90 गुना 90 करोगे ना, तो 8100 आपका आ जाएगा। उसके बाद जी नंबर का प्रश्न है 7928। तो यहाँ पे क्या है, इसको देखना है पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका 8 है, तो कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इकाई अंक 8 है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 505050। तो यहाँ पे भी कहेंगे नहीं, क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें शून्य देखिए कितना है, 1 शून्य है, यहाँ भी 1 शून्य, यानी कि इकाई अंक देखिए कितना है, 1 शून्य है, तो यानी कि विषम संख्या है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2 पे, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम अथवा विषम संख्या है बताइए। यहाँ पे सम या विषम बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिसका इकाई अंक सम हो वही संख्या सम हो सकता है, और जिसका इकाई अंक विषम होगा उसका सम संख्या जो है क्या होगा, विषम होगा। तो यहाँ पे 441 का हो जाएगा। देखिए इकाई अंक क्या है, विषम है, तो इसको लिख देंगे विषम। इसका क्या है, सम है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम। इसका क्या है, विषम। यहाँ पे है 9, तो 9 क्या है, सम। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, एक जो है विषम संख्या इसलिए इसे कहेंगे विषम है, 4 है सम संख्या इसलिए कहेंगे सम है, और एक क्या है,
1 इसका विषम है, इसलिए यहाँ पे भी इसका जो वर्ग होगा विषम होगा, और 9 इसका सम है, इसलिए इसका वर्ग भी जो है सम होगा। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो दोस्तों हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक बताइए। यहाँ पे एक संख्या दे दिया है, यहाँ पे इतने सारे संख्याएं दिए हुए हैं। अब आपको इसका वर्ग जो बनेगा, इसका इकाई अंक क्या होगा उसको बताना है। तो दोस्तों इसका वर्ग का इकाई अंक बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 9 है ना, 9 का आप 9 से गुना कीजिए, तो 9 9 कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 9 81 होता है, तो 81 में इकाई अंक कितना है, तो 1 है। आप कहेंगे 1। इसका कीजिए 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसका 8 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 64। 64 इस तरह से लिखा जाता है, इसका इकाई अंक कितना है, 4 है, तो यह लिखेंगे 4। यहाँ पे देखिए 6 6 36, 36 का इकाई अंक कितना है, 6। 2 दूना 4, 3 तिरिके 9, 4 चौका 16 के 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 5 25 का 5 हो जाएगा, 7 7 49 के 9 हो जाएगा, और 0 गुना 0 करेंगे तो 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका इकाई अंक बन गया। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। यानी कि इसका जब वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या कितना होगा। जैसे मैं 20 का वर्ग कर रहा हूँ, तो 20 गुना 20 कितना आएगा, 400 आएगा। तो इसमें शून्यों की संख्या कितना है, 00 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, कितना है, 2 है, 2 शून्य है। यहाँ पे करेंगे तो आप यहाँ पे एक अनुमान ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल, देखिए डबल उसका 2 गुना हो जाता है। 2 है ना, तो 2 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4। यहाँ पे 3 है, 3 का हो जाएगा 6, और यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0। और यहाँ पे आप देखना चाहते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे 1000 है, तो 1000 का अगर आप गुना करेंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, 3 2 3 6, यहाँ पे 6 0 हो जाएगा, तो 4 5 6, तो इतना आपका हो गया। कितना संख्या है, 3 और 3 6, तो 6 संख्या। इसी तरह 400 का देख सकते हैं गुना करके, 400 गुना यहाँ पे 400, यहाँ पे करेंगे 0 0 0, फिर करेंगे 0 0 0, उसके बाद करेंगे तो 4 0 0 0, फिर यहाँ पे 4 चौका 16, कितना हो गया, 0 0 0 0 और 16, तो यहाँ पे कितना हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डबल शून्य था, तो यहाँ पे 4 शून्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने लिखा 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 6 हो गया, और यहाँ पे 1 भी नहीं था, तो यहाँ पे 0 ही रह गया। तो इस तरह से आज हमारा जो प्रश्नावली 2.1 था वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।